तो निधिध्यासन की जो शर्त है इसको समझ ले। विजातीय देह आदि, अपने से भिन्न देह मन संसार ये सब विजातीय, प्रत्यय रहित, इन प्रत्यय की प्रतीति, इनका विचार मन में न रहे। लेट मी टेल यू, जैसे आपने कभी देखा हो जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या दौड़ते हैं एथलीट, तो दौड़ते खेलते में उन्हें चोट लग जाती, पर वो इतना जुनून होता है कि वो चोट में भी खेलते रहते, और जैसे ही मैच खत्म हुआ एकदम कोलैप्स हो जाते। अरे भाई ये क्या हुआ? कर जी उस समय पता ही नहीं चला, बस एक ही था कि मैच जीतना है तो बस खेलना है। तो वो चोट भी दिखाई नहीं दी, लिगामेंट टेयर हो गए वो भी दिखाई नहीं दिया, भाग रहा है। बाद में वो कह रहे जी तो हॉस्पिटल में है जी, एथलीट वहां पहुंच गया। मने शरीर की पीड़ा का अभाव नहीं हो गया क्या? मन एक ही चीज में लग गया तो शरीर की पीड़ा की प्रतीति भी नहीं उसको हो रही। ऐसे समझो, जब आप बहुत अच्छा कोई सिनेमा देख रहे हो, 3 घंटे कब गुजरे पता ही नहीं चलता। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, मान लो 5 घंटे मैच चला, 6 घंटे मैच चला, 6 घंटे वो उछलते रहते हैं। मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने हमारे यहाँ की रात हो गई, तो रात को जाग रहे, कोई नींद नहीं, कोई आलस नहीं, ये छलांगे मार रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये गा रहे हैं, सब भूल जाता है। कभी कभी ये छोटी छोटी अनुभूति आपके भी होती कि कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो बस मन उसी में लग गया, और कोई बुला रहा है तो उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। अरे क्या हुआ? जिसमें भी मन पूरी तरह से लीन हो जाएगा, मन चूंकि अपने विषय के साथ एकीकार हो गया, इसलिए इधर उधर का कुछ भी उसे मालूम नहीं चलता। आत्मा विषय ज्ञान इतना मन उसमें लीन हो गया कि अब ये मन को देह की प्रतीति नहीं, देह के बाहर संसार की भी प्रतीति। इसी को कहते निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प नहीं। समाधि द्विधा, सविकल्प को निर्विकल्पस्व निर्विकल्पः च इति। समाधि भी कहते 2 तरह की होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। एक है जिसमें मैंपन बनी रहती है, चेतना बनी रहती, और दूसरी है जिसमें ये चेतना नहीं रहती। अच्छा, नहीं रहती मतलब क्या? वो अज्ञान आ जाता? नहीं, चेतना चैतन्य में ही लीन हो जाती। ऐसे समझो, हमारे मन का ऐसे तीर समझो, जैसे एरो होता है ना, तीर। हम तीर चलाएं तो तीर यहां से छोड़ा और वो दीवार तक गया, राइट? अब हमारे मन के ध्यान का तीर गया बाहर विषय में, तो विषय का ज्ञान होता है। पर जब ये मन की जो चेतना है इसको बाहर ना करके हमने स्वरूप की ओर कर दिया, अपनी ओर कर दिया, तो यह आत्मज्ञान हुआ। आत्मा की प्रतीति नाम ज्ञान है, प्रतीति नाम ज्ञान है। तो आपकी ओर गया तीर, तो आत्मज्ञान। बाहर की ओर गया तो पर का ज्ञान। अभी वो क्या कह रहे हैं? पर का ज्ञान एक न रहे, सिर्फ आत्मज्ञान ही रह जाए। पर का ज्ञान ही नहीं। जैसे आप आंख बाईं मोड़ोगे तो बाईं चीज दिखेगी, दाएं मोड़ोगे मुंह, आंखें इधर जाएंगी तो ये दिखेगी, आंख ऊपर ले जाओगे तो ऊपर दिखेगी। ऐसे तुम्हारी मन की आंख
संसार में गई तो संसार दिखता है, पर मन की आंख हमने मोड़ ली अपने ओर, तो बस फिर अपना आप ही दिखना चाहिए, फिर और कुछ थोड़े दिखना चाहिए। प्रतीति तो मन से होती, मन तो आप में जड़ है। मन का जो चलना है वो चैतन्यता किसकी? वो मुझ चैतन्य स्वरूप की। तो मेरी चेतना से वो चेतन है। अब वो चेतना बाहर गई तो बाहर का ज्ञान है, पर हमने इस चेतना को लौटा लिया, पूरी तरह से अपने आप में आ गए। अब बाहर की कोई प्रतीति रही नहीं। तो जब ये चेतना, अहम चेतना, मैं हूं, ये चेतना भी जहां नहीं रहती है सो निर्विकल्प। मैं नहीं हूं, ये फीलिंग सुषुप्ति में भी है, पर वो अज्ञान में है, वो अंधेरे में है, ये रोशनी में, ये प्रकाश में है। जैसे आप बिल्कुल अंधेरे में चले जाओ तो दिखना बंद हो जाएगा, पर अगर सामने सूर्य हो, तुम सूर्य की ओर देखने लग जाओ, खतरनाक है आंखों के लिए, पर जस्ट फॉर थोड़ी देर के लिए, अगर सूरज थोड़ा तुम तेज रोशनी की ओर देख लो, और उसके बाद जब दुनिया देखना चाहोगे तो वहां भी अंधेरा ही हो जाएगा। और रोशनी भी आंखें चुंधिया देती है, चुंधियाई आंखें फिर कुछ देख नहीं पाती। तो निर्विकल्प समाधि क्या है? मुझ ज्ञान स्वरूप की रोशनी में मन चौंधिया गया, मन चौंधिया गया, कुछ बचा ही नहीं। और जहां अहम चेतना है वो से सविकल्प, जहां अहम चेतना नहीं है सो निर्विकल्प। फिर कह दूं, अहम चेतना मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है। अहम चेतना मन के साथ मिलके होती है। मन वाली मैं है, तो जहां मन वाली मैं होए और मन स्थिर हो जाए, ये हुई सविकल्प समाधि। और ये मन वाली चेतना न हो, ये होगी निर्विकल्प समाधि।